हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है हमज़ा? ओके। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सारे ज्वाइन कर लें फिर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने बिज़नेस का इस्तेमाल पहले पढ़ा था, उसके बाद हमने ई कॉमर्स में इस्तेमाल पढ़ा था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। और आज का जो टॉपिक है ये रिलेटेड है कैड से, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल जो हम करते हैं कैड वाले सॉफ्टवेयर्स के अंदर। तो उसको आज हमने थोड़ा सा पढ़ना है। अच्छा, कैड से रिलेटेड जितने भी काम है जो उसमें कैसे इस्तेमाल होता है कंप्यूटर, वो आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। पहले कैड का वैसे एक तारुफ ले लेते हैं कि कैड है क्या चीज़। देखें, कैड कहा जाता है कि अगर किसी भी चीज़ का जो डिज़ाइन है, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो डिज़ाइन है, अगर वो आप बनाते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर तो वो कैड में आ जाता है। अब आपने कंप्यूटर के अंदर मिसाल के तौर पे जो है वो अगर एक मोबाइल फ़ोन है उसका डिज़ाइन बनाया है, तो मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन बनाते हुए वो सारा कुछ भी कैड में आएगा, क्योंकि आप कंप्यूटर पे उसका डिज़ाइन बना रहे हो। आपने किसी गाड़ी का डिज़ाइन बनाया, किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाया, किसी पुल का डिज़ाइन बनाया, किसी इमारत जो बड़ा प्लाज़ा होता है, कोई मॉल होता है, शॉपिंग मॉल, कोई टावर, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन अगर कंप्यूटर के अंदर बनाया जाए या फिर उस डिज़ाइन से रिलेटेड कंप्यूटर के अंदर कोई चेंजेस की जाएं, उनको टेस्ट किया जाए, तो वो सारा CAD के अंदर आ जाता है, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये तीन लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है कंप्यूटर, फिर है लफ्ज़ आपके पास एडेड, और फिर है लफ्ज़ डिज़ाइन। तो यहाँ से इनके ये पहले पहले हरूफ उठा के इसको शॉर्ट बना दिया गया है। तो ये हमारे पास इस तरह से बनता है कैड। तो कैड में नॉर्मली ये होता है कि एक प्रोसेस है पूरा, जिसके थ्रू कैड के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। अब वो प्रोसेस जो है वो हमने आज पढ़ना है कि वो क्या है ये शॉर्ट सा टॉपिक, इतना ज़्यादा डिटेल में उन्होंने आपको नहीं बताया होगा। तो बस हम ये थोड़ा सा देखेंगे कि कैड के अंदर किस तरह से चीज़ें चलती हैं। देखें, कैड के अंदर मिसाल के तौर पे ये एक कंप्यूटर है जी। वन सेकेंड। ये एक कंप्यूटर था, उसके अंदर हमने मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन बनाया। तो सबसे पहले हमने बनाया कि ये मोबाइल का जो बाहर वाला हिस्सा है या जो नज़र आने वाला हिस्सा है वो मिसाल के तौर पे ऐसा होगा, और स्क्रीन में जो है वो इस तरह से एक वो डॉट ड्रॉप नॉच होगी, और यहाँ पे जो है वो कैमरा होगा। उसके बाद हमने बता दिया कि नीचे जो है ना, यहाँ पे मोबाइल के नीचे यहाँ पे फ़िज़िकल एक बटन हम गोल सा लगा देते हैं जो कि फ़िंगरप्रिंट सेंसर के तौर पे काम करेगा। तो ये डिज़ाइन हमने बना दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक और डिज़ाइन बनाया, और वो डिज़ाइन हमने बनाया मदरबोर्ड का। इस पे हमने बताया कि मिसाल के तौर पे वन सेकेंड जी, इस पे हमने बताया वन सेकेंड ये, हाँ जी, इस पे हम बताएंगे कि जी यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम ये CPU लगाएंगे। ठीक है, ये हमने CPU की यहाँ पे डिज़ाइनिंग की बताया, उसको कंप्यूटर के अंदर हमने नक्शा बनाया कि यहाँ पे जो है वो हम CPU बनाएंगे। उसके बाद हमने बताया कि जी ये हमारे पास मेमोरी मॉड्यूल है। ठीक है, मेमोरी मॉड्यूल से मुराद यहाँ पे हमारे पास रैम है। तो ये हमने कंप्यूटर के अंदर अभी डिज़ाइन बनाया कि जो ये मदरबोर्ड लगना है इस मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ यहाँ पे ये मेमोरी लगेगी। उसके बाद हमने बताया कि बाकी छोटे मोटे पुर्जे जो है वो यहाँ पे इस तरह से लाइन में लगेंगे। ये हम उसे बताते रहे। उसके बाद हमने बाकी सारी चीज़ें बताएं कि इस इधर कोई और चीज़ मॉड्यूल लग जाएगा, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये कैमरा मॉड्यूल है, इधर कैमरा होगा।
मिसाल के तौर पे जो है ना ये 7 स्पीकर जो है वो हम लगा रहे हैं कैमरे के साथ, या सेंसर लगा रहे हैं, तो ये हमने उसे बताया। उसके बाद यहाँ पे हम बताएंगे कि जी ये हमारे पास सिम कार्ड की ट्रे है, यहाँ पे हमारे पास सिम कार्ड जो है वो डलेगी। और उसके बाद यहाँ पे नीचे हमने बता दिया कि ये बैटरी कनेक्टिंग मॉड्यूल है, ठीक है। तो ये हमने उसे एक पूरा डिज़ाइन बना के दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे कि ये हमने चीज़ बना ली, साथ हम अब बैटरी का डिज़ाइन बनाएंगे कि बैटरी हमारे पास जो है वो थोड़ी इस दफ़ा लंबे स्टाइल की बैटरी होगी, और जो है उसकी मोटाई वगैरह या चौड़ाई जो है वो कितनी होगी, ताकि वो हमारे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर शिफ्ट हो सके। उसको हम 3D में यहाँ पे बनाएंगे, और ये हमारे पास बैटरी बन गई है जी। तो बैटरी हमने बना ली। उसके बाद यहाँ पे हम बैटरी के बाद यहाँ पे इंडिविजुअली बनाएंगे कि हमारा जो कैमरा मॉड्यूल है वो किस तरह से, मिसाल के तौर पे हम इस दफ़ा जो है वो ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल दे रहे हैं, तो कैमरा 1, कैमरा 2 एंड कैमरा 3। तो ये हमारे पास जो है वो 3 कैमरा वाले मॉड्यूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हमने डिज़ाइन कर ली हैं। अब डिज़ाइन करने के बाद अगला मरहला आता है टेस्ट करने का। यहाँ पे भी हम कैड की जो है ना वो लेते हैं, हेल्प लेते हैं। अब वो किस तरह से हेल्प होती है जी, अब होगा इस तरह से कि हम नेक्स्ट ये करेंगे कि जो हमारे पास ये मिसाल के तौर पे बैटरी है, या ये आपके पास ये जो पूरा मदरबोर्ड है, ये पूरे का पूरा उठा के हम कैड के अंदर जो है वो इस फ़ोन में लगा के चेक करेंगे कि लगता है कि नहीं लगता। अच्छा ये लग गया जी। उसके बाद बैटरी उठा के लगाएंगे कि ये इसके अंदर लगती है कि नहीं लगती। अब मिसाल के तौर पे बैटरी नहीं लग रही, फिर हम बैटरी का साइज़ छोटा करेंगे, चले बैटरी लग गई। उसके बाद हम ये कैमरा मॉड्यूल जो है ये उठा के पूरा लगाएंगे कि आया ये इसमें लगता है कि नहीं लगता। अब ये भी इसमें मिसाल नहीं लग रहा था, तो कैमरा मॉड्यूल छोटा करके और यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। ये अब क्या मोबाइल की बैक साइड पे हम लगा रहे हैं, और इसी तरह बाकी कंपोनेंट जो है वो उठा के हम जो है वो लगाएंगे दोबारा से। और इस तरह हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारे पास जो मोबाइल के अंदर चीज़ें लगनी है वो लगने के बाद आया मोबाइल फ़ोन में कोई जगह खाली तो नहीं बच जाएगी, या कोई जगह कम तो नहीं पड़ जाएगी। तो ये हम जो है वो मिसाल के तौर पे ये सारा काम हमने करके मोबाइल फ़ोन के अंदर जोड़ दिया। तो पहला मरहला तो ये था कि हम जो है वो डिज़ाइन कर रहे थे, ठीक है। पहला मरहला था कि हमने इनको डिज़ाइन किया कंप्यूटर के अंदर। तो डिज़ाइन तो चलो हो गया। दूसरा मरहला आ जाता है कि हम इसको टेस्ट भी करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए फिर हमने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का दोबारा से सहारा लिया। हमने जितने भी पार्ट्स उसके बनाए थे मोबाइल फ़ोन के, या जो भी चीज़ हम बना रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, चाहे वो गाड़ी थी या कोई बिल्डिंग थी, जो भी चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे थे, तो हमने उसको पूरा मॉड्यूल में लगा कर और टेस्ट किया कि आया जो चीज़ हमने डिज़ाइन की थी वो उसी तरह से बन रही है जैसा कि हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने वो सारा कुछ जो है वो उस मोबाइल की बॉडी के अंदर लगाया, उसका मदरबोर्ड लगाया, कैमरा मॉड्यूल लगाया, बैटरी लगाई, और बाकी जो चीज़ें मोबाइल के अंदर लगती होती हैं। मिसाल के तौर पे जी यहाँ पे वो हम वाइब्रेटिंग मोटर लगा देते हैं, यहाँ पे हम मेमोरी कार्ड स्लॉट लगा देते हैं, यहाँ पे एक और स्पीकर लगा देते हैं, वगैरह वगैरह। वो लगा के हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले नंबर पे तो हमने अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन की हैं। उसके बाद हमने की है उनकी टेस्टिंग कि आया वो आपस में जुड़ भी सकती हैं या नहीं, या जोड़ने के बाद एक कोई काबिल इस्तेमाल डिवाइस या काबिल इस्तेमाल चीज़ बन भी सकती है कि नहीं। अच्छा हो गई जी, टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब जो काम होता है वो होता है प्रोटोटाइपिंग, या उसको आसान लफ्ज़ों में मैं क्या देता हूँ कि मशीन को आप दे देते हैं डिज़ाइन, ठीक है। तो डिज़ाइन गोज़ टू मशीन्स। इसमें अब जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो डायरेक्टली मशीन्स के पास चला जाता है, रोबोट्स के पास चला जाता है। अब रोबोट्स क्या करते हैं जी, जैसा डिज़ाइन हमने उसे दिया हुआ होता है बिल्कुल वैसा उठा के उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने चीज़ें कंप्यूटर के अंदर जोड़ी होती हैं जिस तरतीब से, उसी तरतीब से उनको हम पार्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं, वो उनको उठा उठा के जोड़ते रहते हैं, और आखिर में आपको एक बनी बनाई चीज़ या मोबाइल या जो भी चीज़ हम बना रहे थे वो हमें वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये 3 स्टेप होते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के। दोबारा बता दूँ कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर हम डिज़ाइंस भी बनाते हैं, उसके बाद उनके प्रोडक्शन मॉडल भी बनाते हैं। प्रोडक्शन मॉडल ये होता है कि डिज़ाइन में जो चीज़ें हमने बनाई हैं उनको जोड़ के चेक करो कि आया ये काबिल इस्तेमाल चीज़ बन भी सकती है कि नहीं। उसको कहते हैं प्रोडक्शन मॉडल, जो इस्तेमाल के काबिल हो। तो पहले तो हमने मोबाइल के सारे पार्ट्स डिज़ाइन किए, वो डिज़ाइन करने के बाद हमने उनको जोड़ के देखा, प्रोडक्शन मॉडल बना के देखा कि आया वो बनता है कि नहीं बनता, तो वो भी बन रहा था। तो उस ये
टेस्टिंग कहलाता है। तो टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जितने पार्ट्स और जितनी भी चीज़ें हमने वो डिज़ाइन की हुई होती हैं उन सब को हम जो है वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जोड़ के चेक करते हैं कि ये कोई चीज़ बना भी सकते हैं कि नहीं, और उसके बाद वो जो फाइनल डिज़ाइन होता है उसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं मशीन्स को। तो मशीन उसके बाद क्या करती हैं कि उसको जैसा हमने सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन किया हुआ था बिल्कुल वैसा ही उसको अपने पास अपने प्लांट पे उसको डिज़ाइन करती हैं। तो ये हमारे पास CAD का टोटल काम था। अब ये बात है कि CAD जो है वो उसके लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वाले जो कंप्यूटर होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि उनके अंदर एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले इस्तेमाल होता है। तो आम तौर पे जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होते हैं उसमें 2K या फिर 4K मॉनिटर्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, और इनके साथ हाई प्रिसीजन डिवाइसेस होती हैं। हाई प्रिसीजन डिवाइसेस में क्या होता है कि एक हमने वहाँ पे ग्राफिक टैबलेट रखी हुई होती है जिसके ऊपर आप पेन के ज़रिए से जो है वो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, और इसके साथ कीबोर्ड तो ज़ाहिर बात है कनेक्टेड होता ही है। ठीक है, कीबोर्ड तो एक कॉमन सी चीज़ है, कीबोर्ड कनेक्टेड होता है, और साथ इसके जो है वो हाई प्रिसीजन माउस कनेक्टेड होता है कि जिसके ज़रिए से वो उसको करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ मुख्तलिफ एक्सेसरीज़ और भी होती हैं, लेकिन अभी उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपकी किताब में वो इतना लिखा हुआ नहीं है। तो ये हमारे पास जी कैड हैं जो कि किसी भी चीज़ के मॉडल को 3D में तैयार करके उसको टेस्ट करके और उसके बाद मशीनों के हवाले करते हैं ताकि मशीनें जो हैं वो उस पर काम करके एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो बना सकें। इसकी कुछ एग्जांपल जो हैं वो मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका बेटर एक अंदाज़ा हो जाए। जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ये अब आपको मैं एक दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर। अब देखें ये एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये जहाज़ का पूरा मॉडल बना रहे हैं। अब ये जहाज़ का जो मॉडल बना रहे हैं इसमें ये इन्होंने इसका 3D मॉडल तैयार किया है। उसके अंदर देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये इसके अंदर जो है वो बाकायदा इन्होंने यहाँ पे ये इस जगह पे सीटें भी लगाई हैं। और अब ज़ाहिर बात है ये इसका एक व्यू है। दूसरा व्यू अगर आपको मैं दिखा सकता होता तो मैं आपको दिखाता कि इसके अंदर ये इन्होंने ये जो यहाँ पे इसका बनाया हुआ है क्या कहते हैं, ये जहाज़ का जो ये इंजन बनाया हुआ है इसके अंदर भी इन्होंने मुकम्मल पुर्जे शुर्जे ये वो लगा के एक ये लगा के सिस्टम पूरा रखा हुआ होगा जिसको उन्होंने टेस्ट किया होगा कि आया ये जुड़ भी सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से ये हम 3D नक्शे बनाते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर, और इन्हीं नक्शों की बदौलत जो है वो फिर आगे फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो हमारा या प्रोडक्ट हमारा जो है वो बनता है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ किसी चीज़ की। ये बल्कि एक और एग्जांपल बड़ी अच्छी निकल आई है, ये मैं आपको देता हूँ। ये देखें, अब इसमें ये हमारे पास है कि हमने जनाब वाली ये एक इंजन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सारा, और उसके अंदर ये जितने पार्ट्स बनते हैं वो सारे उन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं, और उसके बाद उसकी जो और हिस्से हैं वो यहाँ पे दिखाए हैं। फिर उसको उन्होंने बताया कि ये इंजन कहाँ पे जुड़ेगा। तो ये पूरा एक 3D मॉडल भी बताते हैं, एक एक पुर्जा लगा के इसमें टेस्ट किया जाता है। ये सारा कुछ होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के थ्रू। इंडिविजुअल पार्ट्स भी डिज़ाइन होते हैं, और इंडिविजुअल पार्ट्स के डिज़ाइन होने के साथ साथ उनको जोड़ के ये भी चेक किया जाता है कि आया वो चल भी सकते हैं कि नहीं, यानी टेस्टिंग भी की जाती है प्रोडक्शन मॉडल्स की। प्रोडक्शन मॉडल किसको कहते हैं, अगेन बता दूं, ऐसी चीज़ जो काबिल इस्तेमाल हो, आम जो कस्टमर है या सारिफ है वो उसको इस्तेमाल कर सके।
सो ये हमारे पास जनाब अली इसका कंसेप्ट है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का। अब अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का यही टॉपिक था जो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद बस चैप्टर 4 में से सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, जो मेरे ख्याल से सिमुलेशंस वाला है, और बस वो हम कल पढ़ के चैप्टर 4 हमारा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियोस मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियोस जो हैं वो मैं 28 तारीख को रीसेट कर दूंगा। सारी वीडियोस डिलीट हो जाएंगी। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो देख लें, पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं, पुराने लेक्चर्स जितने भी हैं। ये आज 11वां लेक्चर था, तो पहले 10 लेक्चर्स जो हैं वो देख लें आप, ताकि वो आप लूप में साथ साथ रहें, आपको पता हो कि कौन कौन से लेक्चर चल रहे हैं। और कोशिश किया करें कि अटेंड किया करें ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, ताकि आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप उसको ले सकें। सो अभी अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, साइम अहमद, उस्मान अली, आफाक हुसैन, उज़ैर, हमज़ा, आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो आप पूछें। ओके जी, सवाल आप लोगों का नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कल जो है वो आगे हम पढ़ेंगे। आप लोगों को लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो सेंड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।